आती है, ये विश्वकर्मा किसको कहते हैं, राम किसको कहते हैं, कृष्ण किसको कहते हैं, शिव किसको कहते हैं, विष्णु किसको कहते हैं, ब्रह्मा किसको कहते हैं? अरे परमात्मा एक है, नाम भले ही अलग अलग हो सकता है। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, परमात्मा एक है, अनंत उसका नाम है। आप विष्णु पुराण पढ़िए तो विष्णु भगवान कहते हैं विष्णु च विश्वकर्मा च न भिंदते परस्परा। हे लक्ष्मी, मेरा उत्पत्ति रूप जो देख रही है वह विश्वकर्मा रूप है। विश्वकर्मा माने सृष्टिकर्ता। अब ब्रह्म पुराण पढ़िए तो ब्रह्मा जी कहते हैं विश्वकर्माया भवत्पूर्वम ब्रह्म स्वापरातनु। हे नारद, मेरा यह उत्पत्ति रूप जो देख रहे हो वह विश्वकर्मा रूप है। अब शिव जी जिनका प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है त्रयोदशी के दिन, वे शिव जी कहते हैं माघे शुक्ले त्रिदशांग दिवा पुनः पुनर्वसो अष्टाविशति में जाता विश्वकर्मा भवानी च। हे पार्वती, 28वां रूप में जो मेरा अवतार हुआ है वह विश्वकर्मा रूप है। अब सरस्वती विद्या का शिक्षा देवी सरस्वती कहती है त्वष्टा रूपम न सरस्वती, मैं त्वष्टा अर्थात विश्वकर्मा के रूप में अवतार लिया हूँ। इसका मतलब है कि भगवान विश्वकर्मा न कोई जाति से, न कोई व्यक्ति से, न कोई समाज से, वे तो सृष्टि के रचयिता हैं, ब्रह्मांड के रचयिता हैं। वे न भूमि न जलं चैवा न तेजो न च वायव न चकाश न चिंतन च न बुधाय ब्रह्म गोचरा। न भूमि थी, न जल था, न आकाश, न कुछ नहीं था, न ब्रह्मा न विष्णु च न रुद्रो न च देवता। एक एक भैव विश्वकर्मा विश्व अभिदेवता। अर्थात विश्वकर्मा वे निराकार परमात्मा जिसका मुख्य नाम ओम है। वह जब सृष्टि में करने के लिए जब विश्व रूप को धारण किया तो विश्वकर्मा रूप को धारण किया। ऋग्वेद का मंत्र है, कहता है ओम ऋतं च सत्यं च तपसोध जायता तत्रो रत्र जायता तथा समुद्र अरुणवाह ओम समुद्र नादजी सम्मसो जायता अहोरात्राणमस्तो वसी ओम सूर्याचमसो धाता था पुरुषम दिवं च पृथ्वी चांतरिक्षमतो स्वाहा। वह परमपिता परमात्मा विश्वकर्मा जो है दिन रात को बनाया, सूर्य चांद को बनाया, नक्षत्र बनाया, ग्रह बनाया। वे परमात्मा न किसी व्यक्ति से, न किसी समाज से, न किसी जाति से, वे परमपिता परमात्मा विश्वकर्मा सबके आराध्य देव हैं। अब प्रश्न उठता है, देवासुर संग्राम में सब देवता लोग असुरों से पिटाने लगे। ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा कहे इंद्र, ये महाराज आपसे रहते हुए हे पितामह, हम लोग लड़ाई के मैदान से पीठ दिखा करके भाग रहे हैं, रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहे कि हम रक्षा नहीं कर सकते हैं, विष्णु लोक में जाओ तुम लोग, भगवान विश्वकर्मा ही तुम्हारा रक्षा कर सकते हैं। और वहाँ सब देवता लोग इंद्र भगवान ऐरावत पर सवार होकर के और वह गए वहाँ भगवान विश्वकर्मा के और निवेदन किया विश्वकर्मा नमस्ते अस्तु विश्वकर्मा विशंभवा अप्रगस्त भूतानाम पंचानाम प्रसिता। हे परमपिता परमात्मा, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान विश्वकर्मा के नेत्र खुला और कहे जे इंद्र किस अवस्था में हमारे पास तुमको आना हुआ? कहे महाराज, आपको रहते हुए और हम लोग लड़ाई के मैदान से पीठ दिखा करके भाग रहे हैं। कहेंगे जाओ दधीची के हड्डी लाओ। अब बतलाई, दधीची भिड़ा गए इंद्र और जोग माया से अपने शरीर का जिंदे में हड्डी निकाल करके दिया और जिससे वज्र बनाकर भगवान विश्वकर्मा ने इंद्र को दिया और कहा कि जाओ इसको हमारा जय घोष करके फेंक देना लड़ाई के मैदान में। और ऐरावत हाथी के नाम था इंद्र के, उस पर सवार होकर सब देवता लोग गए और युद्ध शुरू हुआ। और उसी बीच में इंद्र भगवान जो थे वह वज्र को फेंका और विश्वकर्मा के जय घोष करके वज्र को फेंका और सब राक्षस भस्म हो गए। प्रेम से बोलिए जगत गुरु विश्वकर्मा भगवान। अब वहाँ सब देवता लोग का आकाश मार्ग से
फूल बरसाने लगा और फूल बरसाते हुए उन लोग सब भगवान विश्वकर्मा का स्तुति करने लगा। का स्तुति किया? अमंगल विनाशाय सर्वमंगल दायिने सर्वलोक विनिमात्रेण साक्षिनो जगतं नमः भक्तानां तु हिताथा सर्वमंगल कारकम पुण्यमय श्री विश्वकर्मणे त्रिलोक्याधिपति प्रभु तस्मै श्री विश्वकर्मणे ब्रह्मा विष्णु रुद्रात्मने ब्रह्मनामेति ख्याताये नमो नमः पुनः पुनः। हे पिता, आपके द्वारा हम लोगों को रक्षा किया, आपको बारंबार नमन है। बतलाइए, उस परम पिता परमात्मा का आप लोग मंदिर बना रहे हैं जो दधीची रीति जिंदे में अपना शरीर जोग माया से शरीर से हड्डी निकाल करके दे दिया इंद्र को वज्र बनाने के लिए विश्वकर्मा भगवान के। आज यहाँ जब समिति के लोग जाते हैं चंदा मांगने तो क्या बड़ी मुश्किल से 5 रुपया 10 रुपया वही शक्त है जो 1000 2000 5000 दे सकता है। अरे भगवान का दिया हुआ शरीर है, भगवान का दिया हुआ संपत्ति भी यहाँ आपका कुछ नहीं है, ऐसे चले जाएंगे। इसलिए कहना है कि हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे लिए हैं। परम पिता परमात्मा जो है सबका है। अब सूर्य भगवान देखिए, विश्वकर्मा के एक विश्वकर्मा परमात्मा का नाम है निराकार और विश्वकर्मा नाम के 125 को ब्रह्म ऋषि हुए हैं, 1100 ऋषि हुए हैं। अब देखिए ये ब्रह्म ऋषि जो है वे मत्स्य पुराण अध्याय 5 श्लोक 52 लिखता है, भृगु यत्री वशिष्ठ च विश्वकर्मा में अस्तथा नारदो नगंजी चैव विशालक्ष पुरंदर ब्रह्म कुमारो नंदीसो चंको गर्ग एवच वासुदेव अनुष्ट तथा सुख बृहस्पति अष्टादश विख्यात शिल्प शास्त्र उपदेशक। शिल्प शास्त्र मतलब कलाकारी। अब ये मूर्ति लाए हैं भगवान विश्वकर्मा की, इसको कौन बनाया? कलाकार बनाया। मूर्ति बनाता है देवी दुर्गा सरस्वती के तो पहले कलाकार जो है शिल्पकार वह लकड़ी का ढांचा बनाता है, उसमें पुआल लपेटता है, फिर मिट्टी लपेटता है, तब सुंदर तैयार करता है मूर्ति। इसी तरह से परमात्मा का दिया हुआ शरीर है। यह शरीर क्या है? तो आपका लकड़ी में जो पुआल लपटा जाता है वह लकड़ी हड्डी है। आपका नस जितने हैं सब पुआल की तरफ लपटा हुआ है और चमड़ा जो है वही माटी से लपटा हुआ है। अब जानते हैं आपका इसका कोई कीमत नहीं है, 5 रुपया भी कीमत नहीं है, 5 पैसा भी कीमत नहीं है। कैसे? आपसे जानवर का चमड़ा महंगा बिकता है,